साथ ही इस बीच पोलैंड से मदद का भी अस्थाना सर आपसे मतलब समझूंगी, क्योंकि रूस के हमले पर कीव के मेयर की तरफ से क्या कहा गया पहले ये बड़ी खबर, क्योंकि 2 साल का सबसे भयानक हमला वो इससे कह रहे हैं। ऐसी तबाही कभी नहीं देखी गई और उसी तबाही की एक तस्वीर आपको टीवी 9 दिखा रहा है, जहां ज्यादातर इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। आम लोग इस वक्त जिस तरीके से रेस्क्यू का काम कर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और कीव के मेयर ये कह रहे हैं मलबे में बहुत सारे लोग दबे हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की का ये बयान सामने आ रहा है कि अभी घायलों और मृतकों के बारे में कुछ भी सही तरीके से नहीं कहा जा सकता है। अस्थाना सर, पोलैंड से इस वक्त जिस लिहाज से मदद मांगी जा रही है, पोलैंड का एक्शन या पोलैंड का रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या वो ऐसे में हिमाकत करेगा? एक तरफ नेटो देशों की मीटिंग, दूसरी तरफ यूक्रेन को साफ तौर पर मदद पहुंचाने की, क्या इस वक्त भी वो हिमाकत करेगा? देखिए, हिमाकत करने का जहां तक सवाल है, एयर डिफेंस की बात है। जहां सबसे ज्यादा परेशानी इस समय यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम्स की है, और एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पोलैंड अपने आप तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस समय जैसे कि ये कहानी हो रही है, इसका एक और लिंक है, ये है कि नाटो का समिट हो रहा है वॉशिंगटन में, वो एक दिन में होने वाला है, और एक तरीके से एक सांकेतिक मैसेज भी नाटो को दिया जा रहा है कि अगर आप लोग इसी तरीके से हथियार देते रहे तो शायद आपको भी इस लड़ाई में घुसना पड़ सकता है, और ये लड़ाई जो एस्केलेशन इसका और ज्यादा हो सकता है। तो ये भी मैसेज रूस देना चाहेगा, और इसी मुताबिक अभी जहां तक पोलैंड का सवाल है, अपने आप अकेले इंडिविजुअली तो वो हिम्मत नहीं करेगा, उसको जब तक नाटो का तरफ से क्लियरेंस नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि पोलैंड कोई ऐसी हिमाकत करेगा। बिल्कुल सर, बड़ी खबर है और बड़ी बात यहां पर सामने आ रही है सुमेरा, क्योंकि अब यूक्रेनी विदेश मंत्रालय का भी बड़ा बयान सामने आया है। सुमेरा, यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है, हमले की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी कहा है। रूस ने जानबूझकर किया हमला, रूस ने बच्चों के अस्पताल को भी नहीं छोड़ा। तो यूक्रेन की तरफ से जो शील्ड दी जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि बच्चों के अस्पताल को टारगेट किया गया, उसे भी नहीं छोड़ा गया और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही यूक्रेन का ये कहना कि रूस की तरफ से जानबूझकर ये हमला इस तरह से किया गया है कि बच्चों का अस्पताल भी उसकी जद में आया है। यूक्रेन का ये कहना है कि बच्चों के अस्पताल को टारगेट किया गया और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान, यूक्रेन की तरफ से लगातार यही स्टैंड रहा है। रूस द्वारा जब भी हमले किए गए, यूक्रेन का यही कहना रहा है कि वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, वो इमारतों को ऐसी टारगेट कर रहे हैं जिससे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। अब यूक्रेन का ये कहना है कि एक अस्पताल को टारगेट किया गया है, जो बच्चों का अस्पताल है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी सुरभि कि इन तस्वीरों में हम उस इलाके को भी देख सकते हैं जहां तब जबकि मैं कीव में रही, मैंने एक लंबा समय बिताया इस इलाके में। ये राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने का इलाका है, वर्खोवा राडा, जहां पर ज़ेलेंस्की रहते हैं। हमारे साथ एके दत्ता भी बने हुए हैं सर। लेकिन यूक्रेन द्वारा ये कहना कि आपने हमला किया, आपने जानबूझकर हमला किया, आपने बच्चों के अस्पताल को टारगेट किया, इससे क्या वो किसी तरह का जो नैरेटिव एक रूस के खिलाफ बनाना चाहते हैं, इसमें उन्हें मदद मिलेगी और उसका क्या कोई प्रभाव भी होगा? देखिए, ऐसा है कि जो अभी नेटो की मीटिंग यूएस में चल रही है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये प्रेशर टैक्टिक्स है। यूक्रेन ने हमला किया रशिया के ऊपर, ड्रोन्स, मैसिव ड्रोन अटैक, जिसके अंदर इन्होंने सिविल टारगेट्स को भी एड्रेस किया, इनके ऑयल डिपोज, इनके वेपन डिपोज, इनके मिसाइल डिपोज को। उसी प्रकार रशिया ने रिटेलिएट किया है, हैवी एयर स्ट्राइक। इनके पास में काउंटर एयर का भी इतने साधन नहीं बचे यूक्रेन के पास कि वो रशियन एयर को उस तादाद में रोक पाए। इसलिए अभी यूक्रेन एक बैक फुट पे है, और रशिया ने बोला है नेटो और अमेरिका को, अगर आप लगातार हथियार देते रहेंगे तो हमको इस जंग को एस्केलेट करना पड़ जाएगा, और अगर नेटो ने कोई गलती कर दी, नेटो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये पोलैंड से मदद मांग रहे हैं कि लिविव के लिए, पोलैंड अपने आप कोई फैसला नहीं कर सकता जब तक नेटो ना करे। और अगर पोलैंड यूक्रेन के अंदर आके अपने वेपन सिस्टम डिप्लॉय करता है, वो बात अलग है। लेकिन अगर पोलैंड की धरती से उन्होंने काउंटर एयर ऑपरेशन किए रशिया के खिलाफ, तो इसका मतलब कि नेटो बड़ी बात सर आपने बताई, लेकिन जिस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसकी नेटो देशों की मीटिंग के लिहाज से टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक और बड़ी मीटिंग को लेकर इस वक्त खबर है, जहां हमले के बाद ज़ेलेंस्की हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग में सेना के आला अधिकारियों के साथ मौजूद ज़ेलेंस्की जिस तरीके से इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, एक के बाद एक 5 शहरों को टारगेट किया गया है। और आने वाले घंटों में जिस तरीके से कीव के साथ साथ अलग अलग शहरों में भी बड़े हमलों को लेकर इनपुट है, लवीव पर हमले को लेकर भी
खबर हमने आपको बताई है, क्योंकि यहां 100 से ज्यादा मिसाइलों से जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष, एक सवाल इस लिहाज से बस समझा दीजिए, क्या नेटो देशों की तरफ से होने वाले इस समिट में भी, इस मीटिंग में यूक्रेन को मदद को लेकर कोई बड़ा फैसला संभव था? क्योंकि ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। आप बार बार ये दोहरा रहे हैं कि प्रेशर अटैक्स है, नेटो को, वेस्ट को इसके जरिए एक संदेश जरूर है। देखिए, नाटो को लेकर तो बहुत अच्छी एक हिंदी में कहावत है कि ना खुदा मिला ना विशाल सनम। अभी तक यही उम्मीद कर रहे थे यूक्रेन वाले कि बहुत जल्दी उनको ईयू की सदस्यता मिल जाएगी, नाटो की सदस्यता मिल जाएगी, लेकिन अब जबकि अमेरिका में भी नाटो का सम्मेलन हो रहा है, इससे पहले तो यही कहा गया कि यूरोप के देश नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका में भी नाटो का सम्मेलन होने के बावजूद कहीं से कोई भी दूर तक उम्मीद नहीं है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य हो पाएगा। नाटो से हथियार मिल रहे हैं, नाटो से उनको हौसला मिल रहा है कि जाओ जाकर रूस से लड़ो, लेकिन नाटो मेंबर वो नहीं बनने जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जेलेंस्की की ये स्ट्रेटेजी होगी कि अगर सदस्यता नहीं तो कम से कम हथियार दे दो, थोड़ा और कुछ बिलियन डॉलर वहां से भेज दो। और इसीलिए इस वक्त जेलेंस्की की कोशिश होगी कि रूस के हमले को ज्यादा से ज्यादा नाटो देशों तक पहुंचाना, उनको बताना कि देखो हमारे ऊपर इतने बड़े हमले हो गए। जबकि इसके काउंटर में रूस की दलील यही है कि आपने भी तो हमारे सिविलियन इलाके को टारगेट किया था। हाँ, एक बात और है, रूसी एजेंसियों का कहना यह है कि जो हॉस्पिटल हम लगातार दिखा रहे हैं, जो बच्चों का हॉस्पिटल है जिसको टारगेट किया गया है, उनको लेकर उनका कहना है कि ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का ही मिसाइल है जो कि वहां जाकर गिर पड़ा। तो मतलब रूस का कहना है कि यूक्रेन के अपने मिसाइल जो है वो हॉस्पिटल में गिर पड़े और इस वजह से कैजुअलिटी हुई है। ये रूस का कहना है। तो रूस का तर्क ये अब सामने आया।